जंक्शन की, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के बिना तो ये चैप्टर पूरा हो ही नहीं सकता। पीएन जंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पीएन जंक्शन एक्चुअली है क्या। देखो, जिसको पी टाइप और एन टाइप पता है वो पीएन जंक्शन को समझ सकता है। कैसे समझेगा पीएन जंक्शन को? देखो भैया, ये यहां से क्या लगाया गया है, पी टाइप। अब आप लोगों को पता है कि पी टाइप का मतलब क्या होता है। पी का मतलब फास्फोरस और पेंटावैलेंट तो नहीं है। पी का मतलब बिल्कुल भी फास्फोरस नहीं है और पी का मतलब पेंटावैलेंट नहीं है, ठीक है। पी का मतलब है क्या? पी का मतलब है ट्राइवैलेंट या फिर होल्स या फिर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो इसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ग्रीन 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 हर जगह क्या है? ग्रीन ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन है। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर यहां से कोई एन टाइप का रीजन होगा, एन टाइप का रीजन होगा तो एन टाइप के रीजन के अंदर हमेशा आपको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। रेड रेड पार्ट होगा। क्या होगा बच्चों बोलो? रेड रेड पार्ट होगा, ठीक है। अगर हम यहां से पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो कि डोपिंग से बनते हैं, एन टाइप किसी भी पेंटावैलेंट से बनता है और पी टाइप किसी भी ट्राइवैलेंट से बनता है जिसके अंदर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और वही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। जैसे ही हम इनको अटैच करते हैं तो ये सारे के सारे जो होल्स हैं ये किससे अट्रैक्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन से। सारे सारे इलेक्ट्रॉन किससे अटैच होते हैं? यहां से किससे अट्रैक्ट होते हैं? होल से। तो आनन फानन के अंदर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पॉजिटिव वाले पोर्शन में आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे? पॉजिटिव वाले पोर्शन में। और ये आनन फानन में चलते चलते कोई धक्का दे रहा है, जैसे इनके कोई रोक नहीं रहा इनको, तो नहीं रुकते हुए कहां आके सेट हो जाएंगे? एन टाइप के रीजन में। और ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है ये पी टाइप के रीजन में आके सेटल हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ठीक है। अब देखो, जैसे ये और पी टाइप वाले आने लगेंगे तो फिर इनको रोक लेंगे, ये इनको रोक लेंगे, बोले नहीं अब हम आपको आने नहीं देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? अब ये इनको आने नहीं देंगे, ठीक है, और ना ये इनको आने देंगे। तो यहां से एक डेप्लीशन रीजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डेप्लीशन रीजन। मतलब इनका एकदम से यूं उधर निकल जाना, इन रेड वालों का एकदम से इधर आ जाना, पी टाइप में आ जाना, पी टाइप के लोगों का एन टाइप के गांव में जाना, एन टाइप के लोगों का पी टाइप के गांव में जाना। पी मतलब होल्स का नेगेटिवली चार्ज कैरियर में जाना और यहां से नेगेटिव वालों का पॉजिटिव चार्ज कैरियर में आ जाना। यहां से एक डेप्लीशन रीजन बना देगा। एक्चुअली देखा जाए तो सारे पॉजिटिव यहां थे, सारे नेगेटिव यहां थे। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव काम होना था, पॉजिटिव से नेगेटिव काम होना था। लेकिन यहां पे देखो एक ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बनने लगा, मतलब उल्टा काम शुरू हो गया। मतलब यहां से उल्टा काम शुरू हो गया। क्लियर है? आई होप यहां से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक पॉजिटिव से नेगेटिव यहां पे फील्ड बनने को तैयार हो रहा था, लेकिन बीच में एक बैरियर आ चुका है जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ध्यान से देखिए, मैं फिर से आप लोगों को समझाता हूं कि ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, ये जो ग्रीन वाले चार्ज कैरियर्स हैं, ये कहां आ चुके हैं? यहां आ चुके हैं। और ये जो रेड वाले चार्ज कैरियर हैं, ये कहां आ चुके हैं? यहां। मतलब पहले एक्चुअली क्या था? पहले आप लोगों का यहां से ये था कि पॉजिटिव वाला पोर्शन यहां बनता था और नेगेटिव वाला पोर्शन यहां बनता था, ठीक है। पॉजिटिव वाला पोर्शन यहां बनता था, नेगेटिव वाला पोर्शन यहां बनता था। लेकिन कुछ इनके सेटलमेंट से कुछ ऐसा हुआ कि पॉजिटिव वाला पोर्शन कहां बनने लगा? यहां बनने लगा। और नेगेटिव वाला पोर्शन यहां बनने लगा। तो आप मुझे बताइए, क्या यहां पे कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा दिख रहा है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड था, उससे ये जो इंड्यूस्ड हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहीं ना कहीं इसको क्या करवा रहा है? डिक्रीज करवा रहा है, ठीक है। इसीलिए ही इसे बोला जाता है डेप्लीशन रीजन, ठीक है। अनबाइस्ड है। अनबाइस्ड का मतलब है हमने किसी प्रकार की कोई लाग लपेट इसको नहीं दी है, मतलब कोई बैटरी इसमें अप्लाई नहीं की है। जैसे ही बैटरी अप्लाई करेंगे उसे बोला जाएगा फॉरवर्ड बायस और क्या बोला जाएगा? रिवर्स बायस। यही हमारा आज का पार्ट है, यही हमारा हिस्सा है आज का इस वीडियो लेक्चर का। होप सो आप लोगों को यहां से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी है और 6 से 7 नंबर का चैप्टर आप लोगों का है। तो बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग की। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर को जब हम यहां से पॉजिटिव से ऐड कर देंगे, पी टाइप के सेमीकंडक्टर को हम किससे ऐड कर देंगे? पॉजिटिव से। पहली बार पी फॉर पॉजिटिव आया है, लेकिन पी फॉर पॉजिटिव होल से नहीं है, ट्राइवैलेंट से नहीं है, पी फॉर नेगेटिव ही होगा, पेंटावैलेंट ही होगा। पी मतलब पॉजिटिव होगा,
लेकिन वहां से एल्यूमिनियम आएगा, और N मतलब यहां से पेंटावेलेंट आएगा, मतलब फास्फोरस आएगा। ठीक है, तो P टाइप को जब यहां से पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाएगा और N टाइप को यहां से नेगेटिव से कनेक्ट किया जाएगा, तो जो डिप्लीशन रीजन बना था, वो एक्चुअली क्या होने लगेगा, इसकी विड्थ क्या होने लगेगी, कम। क्यों होने लगेगी कम? ध्यान से सुनिए, यहां से जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इस पॉजिटिव चार्ज को, सारे P टाइप के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, धकेलेगा, और यहां से इस नेगेटिव चार्ज को इधर धकेलेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज या इस सारे नेगेटिव चार्ज को इधर धकेलेगा, तो ये इधर चलने लगेंगे, ये इधर चलने लगेंगे, और बिल्कुल डायरेक्शन, सिंपल डायरेक्शन में फ्लो करंट का होने लगेगा। आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा आप लोगों को बना हुआ दिखे, ये वाला हिस्सा क्या होता है, पॉजिटिव, और ये वाला हिस्सा इसका डायोड का क्या होता है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव को P टाइप से जोड़ा गया है, पॉजिटिव को P टाइप से जोड़ा गया है, देखिए ध्यान से, पॉजिटिव को अगर P टाइप से जोड़ा गया है और नेगेटिव को अगर N टाइप से जोड़ा गया है, तो इसे क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग। इन इजी टर्म्स, PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस इज लाइक कनेक्टिंग ए बैटरी टू ए वन वे गेट। द डायोड, वन वे गेट मतलब एक ही डायरेक्शन में हम करंट को फ्लो होने देंगे या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने देंगे। सो इट वांट्स टू ओपन, लेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इजीली। You connect the positive side of the battery to the P side holes and the negative side of the N side electron. This pushes the majority charge carriers holes in electron together. ये एक साथ इसको धकेलता है, ये पॉजिटिव को धकेलता है, जाओ भाई, तो ये वैसे भी जाने को तैयार है नेगेटिव के पास, तो ये नेगेटिव वालों को धकेलते हैं, जाओ भाई, ये जाओ पॉजिटिव के पास, वैसे जाने को तैयार है, तो बिल्कुल मिलके चलते हैं, और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वही क्लासिकल यहां से डायरेक्शन है, किसकी, मेन डायरेक्शन है, कन्वेक्शनल डायरेक्शन है, किसकी, करंट की। आप लोग जानते हैं, अलाउ द करंट टू फ्लो फ्रीली मेकिंग द डायोड एक्ट एज ए क्लोज स्विच। मतलब एक तरीके से अगर हमने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी है, तो एक तरीके से क्लोज्ड स्विच बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो कर पाएंगे। तो आप लोगों के पास अगर फॉरवर्ड बायस का क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों को इतना सब कुछ उस फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर लिखना है, और ये डायग्राम बनाना है, ये सर्किट डायग्राम है, ये आपका डायग्राम वो है जिसमें आप लोग इसके दिखा सकते हैं कि एक्चुअली किस में कौन कनेक्ट होता है। वैसे ये भी बताता है कि ये पॉजिटिव हिस्सा P हिस्सा पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, N हिस्सा नेगेटिव से कनेक्ट होगा, लेकिन ये डायग्राम भी अगर बनाएंगे तो अच्छा इंप्रेशन आप लोगों का एग्जामिनर के ऊपर होगा, और मार्क्स आपको गेन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं बच्चों यहां से नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम बात करेंगे रिवर्स बायसिंग की। तो रिवर्स बायसिंग क्या कहलाता है? रिवर्स बायसिंग का मतलब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि जब किसी पॉजिटिव पार्ट को, जब किसी P टाइप के पार्ट को यहां से नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और N टाइप के पार्ट को अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाएगा, तब हम इसे कहेंगे रिवर्स बायसिंग कहेंगे। मतलब जो करंट जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करनी चाहिए थी, उस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगी, एक बैरियर बन जाएगा, और जो डिप्लीशन रीजन है वो आपका क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ये एक तरीके से आपका ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि डायोड अगर उल्टा लगा दिया गया है, P को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया गया है और N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया गया है, तो आपका ये डायोड एक क्लोज सर्किट की तरह काम नहीं करेगा, एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। बड़ा ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, जितना फॉरवर्ड बायसिंग समझ में आया है उस हिसाब से ही आपको रिवर्स बायसिंग समझ में आ जाएगा। होप सो यहां से आप लोगों को बिल्कुल समझ में भी आ रहा